नमस्कार। एकदम सही पढ़ा आपने। अगर आपने ये गलती की तो आप कभी यूट्यूब पे ग्रो नहीं हो सकते हो, अब कभी यूट्यूब पे पैसे नहीं कमा सकते हो। मैं कुछ बातें आपको पहले समझाना चाहूँगा, बहुत ध्यान से समझिए क्योंकि ये एक कोर्स समझ लीजिए, कोर्स जो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको दे रहा हूँ। ये कोई मैं अपने लिए वीडियो नहीं बता रहा हूँ, मैं उन हर व्यक्ति के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो यूट्यूब पे कुछ करना चाहते हैं। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ मैं ऐसे कह दूँ कि ये वाला थंबनेल लगा लो, ऐसा थंबनेल, ऐसा टाइटल, ऐसी कॉपी कर लो यहाँ से, तो कुछ नहीं होगा मेरे दोस्तों। तो कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं ये आपको समझा दूँ कि क्या ऐसी गलती है जो हमें, अगर यूट्यूब पे हमने की तो हम जीवन में ग्रो नहीं कर सकते हैं। मैं पहले एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। उदाहरण ये है कि जैसे कोई टीचर होता है, आपके यहाँ कोई होम टीचर आता होगा या देखा होगा आपने, तो दो टाइप के टीचर होते हैं। ऐसे ही दो टाइप के यूट्यूब पर कोचिंग देने वाले, जैसे हम दे रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, ऐसे ही और भी लोग हैं। तो दो टाइप के टीचर होते हैं। एक वो होते हैं जो आपको बहुत अच्छा कहते हैं, वाह क्या बात है, आपके माँ बाप से आपकी हमेशा प्रशंसा करते रहते हैं और वो ये कहते रहते हैं कि बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा करेगा, ये और कर ले। उससे ये चीज़ होती है कि माँ बाप उस समय खुश हैं, बच्चा उस समय खुश है, लेकिन उसकी जो गलतियां हैं वो टीचर छुपाता रहता है ताकि उसकी शॉप चलती रहे, ताकि उसको कभी ये ना कहा जाए कि नहीं सर आप सही नहीं पढ़ा रहे हैं। लेकिन उस टीचर का परिणाम क्या होता है? उस टीचर का परिणाम हमेशा निगेटिव आता है। बच्चा, हो सकता है किसी टेक्निक से, हो सकता है आपने ऐसे टीचर को किया हो जो स्कूल में भी पढ़ा रहा हो, तो वो किसी तरह से आपको क्लासों को जम कराता जाए, लेकिन जब आएगी कमाई की बात, जब आएगी आपको लास्ट में नौकरी की बात, तो आप असफल होगे। तब आपको याद आएगा, तब आपको ये पता चलेगा कि हमने पीछे बहुत गलतियां की हैं जिसको मुझे उजागर नहीं किया गया, जिसको मुझे उस समय नहीं बताया गया। अगर उस समय बता दिया जाता तो मैं शायद आज बहुत अच्छा पैसा कमा रहा होता। तो मैं उस टाइप का हूँ कि मुझे आपको वो चीज़ें पॉइंट आउट करनी है जो अगर अभी आप बेसिक गलतियाँ नहीं करोगे तो आप बहुत आगे तरक्की करोगे। तो बेसिक गलती मैं आज आपको ज़रूर बताऊंगा। भले ही आपको वो अभी कटु लगे या आपको थोड़ा सा ख़राब लगे, लेकिन वो पॉइंट आउट करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको कोई बड़ा महल बनाना है, किला बनाना है, तो नीचे की नींव अगर स्ट्रांग नहीं हुई, नीचे अगर आपने फाउंडेशन ऐसे ही रख दिया, किसी अनाड़ी मिस्त्री ने बताया कि बस ऐसे ही करके आप ऊपर चले, हो सकता है आपको एक मंजिल सुंदर लगने लगे, लेकिन जैसे आप दूसरी और तीसरी मंजिल पे जाओगे तो आपकी इमारत ढहने लगेगी। लेकिन अगर वही समझदार मिस्त्री होगा तो आपको कहेगा कि फाउंडेशन सही रखो, ये सही रखो, स्ट्रक्चर सही रखो, सही सरिया डालो, तो आपकी बिल्डिंग चाहे आप 3 मंजिल बनाओ, 5 मंजिल बनाओ, कभी दरार नहीं आएगी। ऐसे ही यूट्यूब का एक स्ट्रक्चर है जिसको हमें बेसिक से समझना होगा। जब आप कोई नया चैनल बनाते हो, कुछ गलतियाँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट आप करते हो वो ये करते हो कि आप जैसे ही नया चैनल बनाते हो तो इतना उत्साहित हो जाते हो। मेरी बात समझना, मैं एक एग्जांपल भी यहाँ सेट करता हूँ। आपने एक गेमिंग चैनल बनाया और आप इतना उत्साहित हो गए, आपने गए अपने पापा के मोबाइल से उसको सब्सक्राइब कर दिया, अपनी मदर के मोबाइल से सब्सक्राइब कर दिया, अपने सिस्टर के मोबाइल से सब्सक्राइब कर दिया, जिस दोस्त का मोबाइल पाया उससे सब्सक्राइब कर दिया, एक ग्रुप बना लिया, ग्रुप में आपने डाल दिया, बोल दिया सबसे दोस्तों सब्सक्राइब कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ठीक है। परिणाम क्या होगा मैं लॉजिकल समझाऊंगा आपको। फिर क्या हुआ कि आपने किसी वेबसाइट का नाम सुन लिया और उस वेबसाइट में अपने को डाल दिया, और ये सब करते हुए आपने 500 सब्सक्राइबर जनरेट कर लिया आपने। मैंने मान लिया आपने 500 सब्सक्राइबर कर लिए, 1000 कर लिए, कोई बात नहीं, 1000 कर लिए। फिर क्या होता है, YouTube ये जानता है कि यार आपने 1000 सब्सक्राइबर लिए। सब्सक्राइबर का मतलब पता है पहले क्या होता है? सब्सक्राइबर का मतलब वो व्यक्ति जिसने आपके चैनल को सिर्फ देखा नहीं है, व्यू नहीं किया है, उसने आपके चैनल को ये देखा है कि नहीं यार ये चैनल मेरे लिए बहुत अच्छा है और मैं इसको बार बार देखना चाहूँगा। इस टाइप के व्यक्ति ही आपके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। यूट्यूब का एल्गोरिथम भी यही समझता है कि ये मात्र एक व्यूअर नहीं है। सब्सक्राइबर का मतलब ये है कि एक ये रेगुलर व्यूअर है जो इस कैटेगरी की चीज़ों को देखता है और इसने आपका चैनल इसी को समझते हुए सब्सक्राइब किया है। अब क्या करेगा यूट्यूब? उन 1000 लोगों को नोटिफिकेशन भेजेगा। 1000 में 500 लोगों को मान लिया भेज दिया।
इसके बाद क्या करेंगे वो 500 लोग? आपका कोई वीडियो नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? पापा को आपके गेमिंग चैनल से क्या मतलब है, मदर को आपके गेमिंग चैनल से कोई मतलब नहीं, सिस्टर भी जहाँ तक गेमिंग चैनल में कोई इंटरेस्ट नहीं लेगी। तो इन सब के पास जैसे ही ऐसे ही और लोग हैं जिनको आपने वेबसाइट के थ्रू या अपने फ्रेंड्स सर्कल में या आपने अपने मौसी मामा इन सब से सब्सक्राइब कराया हुआ है, तो उनको गेमिंग चैनल से कोई मतलब नहीं। जैसे यूट्यूब उन लोगों के पास आपका वीडियो भेजेगा जो आप डालोगे, नहीं देखेंगे। तो यूट्यूब पहली बार ये समझेगा कि शायद हो सकता है ये वीडियो उस टाइप का ना हो जिस टाइप का ये देखने चाहते हो। कोई बात नहीं, वो 1-2 बार अवॉइड भी करता है, फिर नोटिफिकेशन उनको जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि यूट्यूब ये जानता है कि भाई ये लोग आपके रेगुलर व्यूअर हैं, ये समझता है। फिर जब आपके 2 और 3 बार नोटिफिकेशन जाने के बाद भी वो एक लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए वो कोई वीडियो नहीं देखा जाता, तो यूट्यूब ये समझ जाता है कि जो कंटेंट डाला जा रहा है या जो चीज़ें डाली जा रही हैं वो किसी काम की नहीं है, वो किसी यूज़ की नहीं है, और यूट्यूब आपके चैनल को डंप कर देता है। जबकि आप ये कहोगे, आप ये सच में कर रहे हो कि आपका चैनल बहुत दमदार है, आप बहुत अच्छी गेमिंग चैनल बनाए हो, आपने बहुत अच्छी तरह समझाया है, लेकिन जो ऑडियंस आपने सेलेक्ट कर ली शुरू में वो आपकी वैसी है ही नहीं जो आपका गेमिंग चैनल देखे, तो वो फिर कैसे बूस्ट होगा? यूट्यूब डंप कर देगा, आपका अच्छा चैनल होते हुए भी डंप हो जाएगा। फिर आप ये क्वेश्चन करोगे तो सर हम क्या करें? करना ये है, सिर्फ और सिर्फ एक व्यू आए। मैं ये कहता हूँ आपसे, अब गांठ बांध लो, एक व्यू आए, यूट्यूब के रिकमेंडेशन से एक व्यू आए और वो जेन्युइन व्यू हो, वो उस गेम को देखता हो, वो उस बंदा उस गेम का कीड़ा हो। जब आपका वीडियो उस बंदे के पास जाएगा और उस कंटेंट में आपने बहुत अच्छी तरह से बताया होगा, पूरा वीडियो देखा जाएगा। और जिस दिन ऐसा होता है, जब एक व्यू उसने भेजा, एक रिकमेंडेशन भेजा, उसने पूरा देखा या आधा देखा, 30% तक देखा, कोई बात नहीं, तो यूट्यूब ये समझ जाता है कि यार इस कंटेंट में दम है। फिर वो अगले 5 को भेजता है, 5 में 3 लोगों ने ऐसे किया, फिर वो अगले 10 को भेजता है, 20 को भेजता है। यूट्यूब ये समझता जाता है कि यार मतलब वीडियो में ताकत है। क्यों? क्योंकि वो रेगुलरिटी से देखा जा रहा है। जिस कैटेगरी के लोग उस तरीके का वीडियो देखते हैं, यूट्यूब उन्हीं को रेकमेंड करता है। और जब ऐसे लोग आपके रेगुलर व्यूअर हो जाते हैं, तो जब अगली वीडियो आती है तो वो सारे लोग फिर से आपका वीडियो देखते हैं, और इस तरीके से आपका धीरे धीरे चैनल ग्रो होता है और एक वीडियो आपका वायरल हो जाता है। तो अगर आपने बेसिक चीज़ें नहीं समझी, अगर आपने आंख बंद करके ऐसे ही डालते रहे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब आप सोचो, एक और मैं उदाहरण देता हूँ। एक बॉलर है, बॉलिंग कर रहा है और वो जर्क बॉलिंग कर रहा है। जर्क बॉलिंग आप सब जानते होंगे, जो अलाउड नहीं है इंटरनेशनल। बहुत तेज़ बॉल करता है लेकिन उसकी बॉल में जर्क है। लेकिन कोई छोटे लेवल में कोई उसको ये बताने वाला नहीं है कि उसकी बॉल में जर्क है। बहुत अच्छे विकेट ले रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, कोई ओवर में सारे ओवर मेडन देता है, एक ओवर में 3-3 विकेट ले लेता है, बहुत अच्छी वाहवाही हो रही है। क्यों? क्योंकि वो जरा से दायरे में भी खेल रहा है, उसे अपनी गलतियों का एहसास भी नहीं है। और एक चीज़ मैं बताऊं, अगर आप क्रिकेट में शौक़ रखते हैं, तो जब जर्क की आदत पड़ जाती है, तो अगर उसको तुरंत करेक्शन ना किया जाए तो आगे चल के वो जर्क बॉलिंग हमेशा के लिए आदत पड़ जाती है। और जैसे ही वो किसी टूर्नामेंट में अच्छे एम्पायर के सामने जैसे ही बॉलिंग करेगा, उसके पे ऑब्जेक्शन लगा दिया जाएगा। कितना भी फास्ट बॉलर हो, कितनी भी अच्छी बॉल करता हो, लेकिन अगर ये टेक्निकल फॉल्ट होगा तो उसे किसी भी टूर्नामेंट में नहीं खिलाया जाएगा। तो क्या कमी है उसमें? अगर उस जगह ज़रा से संशोधन हो जाता तो वो अच्छे से अच्छे लीग खेल सकता था, लेकिन वहाँ कोई संशोधन करने वाला नहीं था, सिर्फ वाहवाही करने वाले थे, तो आगे वो लीग नहीं खेल पाया। ऐसे ही यूट्यूब में है, अगर ये ज़रा सी बातें अगर आप संशोधित कर लोगे, अभी समझ जाओगे, अभी उनको सुधार कर लोगे, तो आगे बहुत अच्छा एक चैनल बन पाएगा। आपके पास ताकत है, आपके पास करने की क्षमता है, बस छोटी सी ये चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता रहूँगा। भले ही आपको थोड़ी सी कटु लगे, आप लिख देना नीचे कि नहीं मुझे आपका ये वीडियो अच्छा नहीं लगता है, ये है, आप सिर्फ निगेटिव बातें करते हो, लेकिन ये चीज़ें आपको बहुत आगे ले जाएंगी।
इतना ही कहना था। फिर आगे कोई ऐसा विषय होगा तो मैं आपको ज़रूर आगाह करता रहूँगा। ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। ज़रूर कमेंट्स करो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो कमेंट करो, ख़राब लगा तो कमेंट करो। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।